राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में और मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को बट पूर्णिमा भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। बट सावित्री व्रत की तरह ही वट पूर्णिमा के व्रत के दौरान भी बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। साथ ही वट पूर्णिमा व्रत कथा पढ़े बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में वट पूर्णिमा की कथा को पढ़ना और सुनने से ही वट पूर्णिमा की व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। भक्तजनों, इस दिन यदि विधि विधान से सत्यनारायण भगवान और शिव जी का पूजन अर्चन किया जाए तो भगवान जी हमारे जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट को दूर करते हैं और हमें प्रसन्नता और सुख का अनुभव प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इनसे हमें एक सुख शांति पूर्वक जीवन की कामना प्राप्त होती है। भक्तजनों, वट पूर्णिमा का व्रत महिलाओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ रखा जाता है। इसे सावित्री व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। भक्तजनों, अब हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक काल में सावित्री नाम की एक अत्यंत पवित्र स्त्री थी, जिनका जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। एक समय उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण करते हुए हर दिन करीब 1 लाख आहुतियाँ दी थीं। लगातार 18 सालों तक इस उपाय को करने के बाद उन्हें माँ सावित्री ने दर्शन देकर एक तेजस्वी कन्या का होने का वरदान दिया, जिसके बाद राजा के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री देवी के नाम पर ही रखा और सावित्री बेहद सुंदर थी। ऐसे में उनके योग्य वर ही नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से राजा परेशान रहते थे। पिता का दुख देख सावित्री स्वयं ही वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगीं। वहाँ उन्होंने राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को देखा और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। सावित्री और सत्यवान के विवाह के दौरान नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया, लेकिन सावित्री ने उनकी एक नहीं सुनी और सत्यवान से ही विवाह किया। पति सत्यवान की मृत्यु का जब समय समीप आने लगा, तब सावित्री घोर तपस्या में लग गई और जब उनके पति के प्राण हरने यमराज आए तो वे उनसे भिड़ गईं, जिसके बाद यमराज ने सावित्री की सच्ची निष्ठा और पति के लिए भक्ति देख उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु का
वरदान मांगा। इस तरह ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लिए। भक्तजनों, जिस दिन सावित्री सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाया, वह दिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा का दिन था। तभी से ही ज्येष्ठ की पूर्णिमा को बट पूर्णिमा, सुहाग पूर्णिमा भी कहा जाने लगा है। भक्तों, पत्नी अपने पति की लंबी आयु और अकाल मृत्यु को टालने के लिए ही ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करती है। भक्तजनों, यह थी ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। भक्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।